नमस्कार। मैं श्री कुमार संजय, तंत्राचार्य प्लस कोलाचार्य। आज हम बात करेंगे अपनी तंत्र यात्रा और ज्योतिष की, जो मेरी ज्योतिष और तंत्र की यात्रा रही है उसके विषय में। देखिए, ज्योतिष एक बड़ा गहन विषय है और तंत्र भी एक बड़ा गहन विज्ञान है। जब तक हमें नहीं पता था तो हमारे लिए ज्योतिष एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, तंत्र एक बहुत बड़ी चीज़। हम सुनते थे लोगों से भी ऐसा होता है वैसा होता है। हम लोगों के साथ जब ये चीज़ें प्रैक्टिकल हुई, ये चीज़ें होती हैं। मेरा अच्छा कारोबार था, अचानक से मेरे कार्य के अंदर बाधा आई, मेरे आय के साधन बंद हो गए, बिल्कुल खाली हो गया मैं। वो कामकाज जो था मेरा सारा बंद हो गया धीरे 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 धीरे। तो जब व्यक्ति के साथ ऐसी चीज़ें गुजरती हैं तो वो अपने किसी दोस्त या मित्र के साथ डिस्कस ज़रूर करता है, वो तो है, या अपने रिश्तेदार के साथ डिस्कस करता है। ऐसे मैंने भी, मेरा एक मित्र था, मैंने उससे डिस्कस किया, यार मैं बीमार भी हूँ और मेरा जो कारोबार था वो पिछले 5-6 महीनों के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैं रोड के ऊपर आ गया। तो जब उसने मेरी बातें सुनी, उससे मैंने बातचीत की, तो उसने बोला, यार ये सब चीज़ें होती हैं और ऐसे ऐसे है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मैं किसी के पास गया था, तो मैं तेरे को भी वहाँ लेके चलता हूँ। मैंने कहा चलो भाई, चल पड़ेंगे भाई। जब बंदा परेशान होता है तो बंदा जाता है। तो मैं उनके पास गया, वहाँ जाके हमने देखा भी बहुत लोग बैठे थे वहाँ पे, और कोई किसी विषय में, कोई किसी विषय में अपना वहाँ चर्चा चल रही थी। मैं सोच रहा था, यार मैं, यार इसने कहाँ फंसा दिया, ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ परेशानी से मैं चला तो गया, लेकिन एक फेथ नहीं आ रहा था, क्या ये सब चीज़ें जो यहाँ बताई जा रही हैं क्या ये हैं? कोई खेल रहा है जी, किसी में कुछ घुस गया, किसी में कुछ घुस गया। मैं तो वहाँ मैं डर गया भी ऐसा होता है। करके चलो, हमारा भी नंबर आया तो बैठे। जब वार्तालाप शुरू हुआ, उन्होंने, आप यकीन करना, वो चीज़ें बताई जो सिर्फ मुझे पता थी। जब उन्होंने वो चीज़ें बताई तो मेरे को कुछ परसेंट फेथ हुआ। कुछ थी ऐसी बातें, तो चलो यहाँ तो नहीं डिस्क्लोज कर सकते। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार यहाँ ऐसे ऐसे आप गए थे, वहाँ आपके साथ इस फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया है। तो मेरे को यकीन नहीं था। वो व्यक्ति मेरा अच्छा जानकार था, मेरे साथ उसने काम करता था, काफ़ी लंबा समय उसने मेरे साथ काम किया था। तो वो कहते आपको खुद पता चल जाएगा। आप, उन्होंने कुछ मेरे को बताया भी, ऐसे ऐसे आप कीजिएगा और आपको अनुभव होगा कुछ चीज़ों का। तो वो चीज़ें हमने की, अनुभव हुए। मेरे को जो दवाई मेडिसिन वगैरह नहीं लग रही थी वो लगनी शुरू हुई। कारोबार में थोड़ा सा धक्का लगना शुरू हुआ, कुछ आय आनी शुरू हुई। तो व्यक्ति विश्वास करता है, मैंने विश्वास किया। उसके बाद मैं सोचते सोचते मेरे दिमाग में मतलब आया, यार जब ये सारी चीज़ें हैं, क्यों ना, मतलब एक जिज्ञासा मेरे मन में जागी कि मैं ज्योतिष और तंत्र के बारे में जानूं। उनके पास गया, वो कहते भाई मैं तो, उन्होंने तो साफ मेरे को बोल दिया कि भाई मैं तो सिखा नहीं सकता, आप किसी और को देखें। तो मैं जगह जगह गया, बहुत गुरु को ढूंढा। वो कह रहे भाई गुरु को ढूंढो, गुरु ढूंढा, जगह जगह गया, बहुत यात्राएं की, और कुछ यात्राएं मेरे मित्रों, हाँ मेरे साथ भी रही थी मेरे साथ भी रही है। तो वो यात्राएं हमने की। वो तो बड़ी सुखद यात्रा ही थी। पैदल चले हैं हम, पैदल भी चले। पैसे नहीं हुआ करते थे जेब में, वो समय था, टाइम था, समय बलवान था वो उस हाँ। टाइम। तो आखिरकार मैं जब थक हार गया, थक हार के हम लोग, मैं बैठ गया। मेरा कारोबार था, बैठा था। कुछ मेरा जो पुश्तैनी काम है, उस काम के अंदर मैं बैठा था, पुश्तैनी काम, दुकान के ऊपर। वहाँ पे मेरे मित्र के साथ एक व्यक्ति आए, उसने हेलो हाय की। मेरा पुराना जानने वाला था, मिलता रहता था। तो उसने इंट्रोडक्शन करवाया भी, ये ना मेरे गुरुजी हैं। अब मेरे माइंड में क्या थॉट आया, जिसने धक्के खा लिए हो तो उसके माइंड में क्या थॉट है, ये भी ऐसे ही होंगे, ऐसा ही होगा, है ना। तो उन्होंने वैसे डिस्कस किया भी, ऐसे ऐसे ना मेरे को कोई प्रॉब्लम है।
मैं बहुत दूर तक जा आया, अमेरिका तक, कनाडा तक जा आया, वहाँ भी इसका मेरा इस प्रॉब्लम का मतलब नहीं हुआ। मतलब थी, कोई माइनर सी प्रॉब्लम थी, कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। तो कह रहे यार हुआ नहीं कहीं। मैंने उनको कुछ सामान दिया बना के, मेडिसिन दी बना के, जो हमारे बुजुर्ग यूज़ किया करते थे, उसका थोड़ा सा ज्ञान था मुझे भी। मैंने उनको बोला भी 11वें दिन आप खुद आके बोलोगे कि मैं ठीक हूँ। 11 दिन बीते तो वो खुद आए दुकान पे कि यार जो आपने दिया था उससे मैं ठीक हूँ। जब उन्होंने ये बात बोली तो चलो एक अपने मन को भी सुकून आया। उसके बाद हमारी वार्ता चलती रही। तो वो कहते यार ऐसे अध्यात्म होता है वो, तो मैं कहा जी ये कुछ नहीं होता, मैं यकीन नहीं करता इन पे। तो उन्होंने मेरी जिज्ञासा को जानने की कोशिश की भी ऐसा क्यों है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैं कहा जी मैं जगह जगह जाया, किसी ने कुछ नहीं दिया और ऐसा। कहता यार तूने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है, मैं तेरे को आज ऐसा कुछ दे के जाऊँगा जो तू याद करेगा। मैं कहा चलो ट्राई मारा, बहुत हमने किया, आप भी कर लो। तो गुरुजी ने क्या किया, मेरे यहाँ पे हाथ रखा और कुछ उच्चारण किया और मेरे को अपनी ऊर्जा, इसको हम बोलते हैं शक्तिपात दीक्षा, कुछ ऊर्जा उन्होंने मेरे को ट्रांसफ़र की और कुछ चीज़ें बताई करने के लिए। मैंने करनी शुरू की और मैंने जो अनुभव किए वो अनुभव बताए तो नहीं जा सकते। जैसे हम पानी के टेस्ट को नहीं बता सकते, ऐसे इन अनुभवों को भी नहीं हम लोग बता सकते। तो करने से ही पता चलता है लोग। जब मैंने वो अनुभव किए तो मेरा विश्वास बढ़ना शुरू हुआ और मैंने इसके बारे में बहुत कुछ उन्हीं से सीखा, उन्हीं के सानिध्य में रह के सीखा, गुरुजी से सीखा, अपने दाद गुरुजी से सीखा, परदाद गुरुजी से सीखा। उनकी असीम कृपा मेरे पे रही और सीख के जब उन्होंने मेरे को मार्केट में उतारा, बोला भैया आज से भला करना है लोगों का। फिर भलाई में उतर गए। हम इस फील्ड में आए, भलाई, लाखों लोगों की कुंडलियाँ देखी, लाखों लोगों को रिलीफ मिला। उस परमपिता परमात्मा ने हमें इस लायक बनाया, गुरु महाराज का आशीर्वाद था। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो इन्होंने एक्सपीरियंस करा था वो मैंने भी एक्सपीरियंस करा हुआ है। तो वो मुझको भी मिला था और मेरे भी एक सवाल का जवाब दिया उन्होंने। दिया क्या, वो दिखाया गया था मुझे बेसिकली। वो कुछ पुराने जन्मों का था, कुछ कर्म रह गया था जो अधूरा। पर हाँ, ऐसी शक्तियाँ होती है, ऐसी बात नहीं होती, होती तो है ना। पर आसानी से मिलती भी नहीं है। आसानी से ये चीज़ें कौन देता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वहां तक जाने का जो सफर में हमने क्या क्या सहन किया था। हमने बहुत सहन भी किया, बहुत से बैड एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं और बहुत से अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। वो तो है ही। तो चलो गुरु सेवा तो करनी पड़ती है भाई, गुरु सेवा करेंगे तभी कुछ मिलता है। तो गुरु सेवा हमने की, गुरु ने हमें वैसा दिया भी। धरती पे लगे हुए व्यक्ति को आज इतने बड़े अच्छे मुकाम पर पहुंचाना, गुरु, ये गुरु महाराज की ही कृपा है, उन्हीं का ही आशीर्वाद है। सही है। पर आज के टाइम में ये भी तो है ना कि जितने भी लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए शक्तियों का दुरुपयोग सबसे पहले करेंगे। देखिए ये डिपेंड करता है आपके जो गुरु हैं वो आपको क्या सिखाते हैं। नहीं, जैसे भी कोई भी, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, गुरु के ऊपर डिपेंड करता है ये। हमारे गुरु महाराज ने एक ही बात कही थी कि बेटा इन शक्तियों का भी दुरुपयोग नहीं करना, इनका उपयोग करना। जितना आप इसको उपयोग में लेके आओगे, जितना आप लोगों का मार्गदर्शन करोगे, लोगों को आगे ठीक करोगे उनका, उतना आप अपने आप में चेंजेस देखना। और हमने देखे भी, अपने आप में चेंजेस भी देखे और कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कहीं गलत हुआ हो। तंत्र में लोग देखो शक्तियों का जो दुरुपयोग करते हैं उनका हश्र भी आप देखते हैं। दुरुपयोग तो किसी भी चीज़ का हो, किसी भी लाइन में चले जाएं आप, कोई जहाँ कोई किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करता है उसका हर्ष क्या होता है। हाँ, पर लोगों को तो ये भी नहीं पता होता ना कि उनके ऊपर शक्ति का बहुत भयंकर प्रयोग हुआ है या आम प्रयोग हुआ है। उनकी भी डिग्रियाँ हैं। जैसे मेरे साथ हुआ था कि बुखार चढ़ रहा था, थर्मामीटर में चेक करो कोई बुखार नहीं है, शरीर टूट रहा है, गर्मी निकल रही है शरीर से, पर आपको डॉक्टरी इलाज में जाओगे तो बुखार है ही नहीं, कोई दवा असर ही नहीं करेगी। बिल्कुल, तो मेरे साथ भी बीता हुआ है। हाँ बिल्कुल बीता, आपने तो एक्सपीरियंस किया। मैं तो बहुत लाइव एक्सपीरियंस कर रहा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसकी मृत्यु हुई थी किसी की अपने नॉन की, उसके बाद तबीयत खराब रही थी। हाँ 6 महीने मेरी। तो अब
लोग सोचते हैं छोटी छोटी बातों से ही लगता है कि इसने मेरे पे कर दिया, हम्म, जबकि शक्तियों का कोई इतना खास होता नहीं है। आधे लोग वहम में मर जाते हैं। बिल्कुल वहम में भी मर, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता, ये सब चीज़ें हैं। हमने इन चीज़ों को देखो 14 साल से मैं मतलब कर रहा हूँ, लोग मतलब एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, तंत्रा कर रहा हूँ, तो रोज़ कोई ना कोई केसेस हमारे पास है, ऐसे ऐसे हमारे सामने आते हैं जिनका हम मतलब हमारे उसमें भी नहीं होता कि यार ऐसा भी हो सकता है। कई बार हमारे सामने भी ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं लोगों को देख के। हमारी जिज्ञासा तो बचपन से ही बन गई थी ना, हाँ जब वो उड़ती हुई खांडी देखी थी। और जहाँ एक चीज, जहाँ हम बैठे हैं ना भाई, उसके पीछे इतना बड़ा जंगल है। और वो आंटी यहीं आगे गिरी थी। हाँ, आप देख रहे हो कि पीछे कितना अंधेरा है, सब जंगल ही जंगल है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। तो देखा, बचपन से हमने चीजें देखी है। हमने देखी है, पर विश्वास व्यक्ति को तब होता है जब उसके खुद के साथ कुछ चीज़ें बीतती हैं। नहीं, कई लोग होते हैं जो बोलते हैं ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। देखिए कई लोगों की नज़र में तो परमात्मा भी नहीं है। कहते हैं पानी, मैं पानी के ऊपर क्यों आ रहा हूँ, मैं बार बार इस पानी के ऊपर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि पानी का टेस्ट मैं व्याख्यान नहीं कर सकता, मैं खुद नहीं व्याख्यान कर सकता। पानी का टेस्ट वही बता सकता है जिसने उसको पिया हो, और जिसने पिया टेस्ट वो भी नहीं बता सकता। उसकी तृप्ति होगी, बस तृप्ति होगी, टेस्ट नहीं है उसका कोई। ये आपने बोली है ना बात, उसका कोई टेस्ट नहीं है लेकिन तृप्ति होती है। बिना पानी के हम लोग रह नहीं सकते। ऐसे ही ये शक्तियाँ हैं, इनका अनुभव है, इनका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तो होती है, बिल्कुल हर जगह होती है, किसी के ऊपर भी हो सकती है। तो हमने खुद अपने इसी जंगल के अंदर, याद है मुझे, जहाँ पीछे बैठे हैं, यहाँ मैंने रात को चीखें सुनी हो लेडीज़ की, जैसे उनको किसी ने बीच में से काट दिया हो। इतनी भयंकर आवाज़ कि सुन के एक बार रोंगटे खड़े हो जाए भी, क्या सुन लिया। तो हमारा लाइव एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में, और उसके आगे तो लगता है कि ये भूत प्रेत कुछ ज़्यादा है भी नहीं जो हमने देखे हैं। याद है अपन वो आ जा करते थे, मुझे याद है, एक चंडीगढ़ से कुछ आए थे मेरे साथ रात को जंगल में रहने के लिए। उनको तजुर्बे करवाए थे, उसके बाद कभी नहीं आए मुड़ के। हाथ जोड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल, वो तो जोड़ना था ऑब्वियसली। देखो जिसने कोई ये चीज़ें नहीं देखी उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, है ना। और शहरों के अंदर रहने वालों को नहीं महसूस होती ये चीज़ें क्या है। हम तो जंगलों में रहने वाले लोग हैं। जंगलों में जिंदगी की निकली अपनी, तो क्यों, वैसे साधना भी जंगल में ही होती है। बिल्कुल। देखिए संजय जी, मेरा एक्चुअल ये जो काम है ये है पुश्तैनी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। ज्योतिष और तंत्र मतलब एक तरीके से लगा लो कि हमारे ब्लड में है, पर उसको सीखने के लिए गुरु चाहिए होता है हमें, बहुत जरूरी है, उसके गुरु के बिना नहीं होगा। तो बस हमें एक भटकान, ये चीज़ें देखी हैं, लेकिन अनुभव तो मैंने गुरु, जब हमारे गुरुजी ने हमें शिक्षा दीक्षा दी तभी हमें इनके ज़्यादा अनुभव हो पाए। अगर हमें किसी चीज़ को सीखना है या किसी का अनुभव करना है तो उसके बीच में हमें जाना पड़ेगा। देखिए वो कहते हैं अगर सुख चाहिए, क्या स्वर्ग चाहिए, है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कुछ लोग हम जैसे, हमारे जैसे भी, हमें तो नर्क चाहिए। अगर नर्क चाहिए तो उसके लिए भी मरना पड़ेगा, मरना दोनों के लिए ही पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये एक बहुत बड़ी जर्नी है, इसको हम मतलब छोटी सी वार्ता के अंदर नहीं समझा सकते। हमें भी मेरे ख्याल 6 से 7 साल हमने गुरुजी से शिक्षा दीक्षा ली इसकी, और फिर 14 साल अपना खुद प्रैक्टिकल अनुभव भी हम करते रहे। अच्छा, चलो इस बात में बात करते हैं। जैसे कोई पर्सन है, उसको कैसे पता लगे वो नेगेटिव एनर्जी के पोजीशन में है, चाहे वो नारसिंग हो, चाहे वो कतवा उसके ऊपर हो, क्या उसके बॉडी में ऐसे चेंजेस आएंगे जिसको आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ यार ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, मेरे पे किसी का साया है या किसी ने मेरे पे अटैक करा हुआ है। वो कैसे पता करेगा अपने आप को? देखिए वो व्यक्ति को खुद ही अनुभव होते हैं कि कुछ चीज़ों के अनुभव खुद हो जाते हैं। जैसे अगर उसके ऊपर बंधन लगाया गया है किसी भी प्रकार का, या किसी भी शक्ति का बंधन लगाया है, उसको खुद को अपनी बॉडी के अंदर नेगेटिविटीज़ नज़र आएंगी, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, उसका मन करेगा मैं अकेला रहूं, कुछ ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होगा, या घर में उसके लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो ऐसे सिम्टम्स आते हैं।
धर्मपत्नी के साथ नहीं बन पाएगी, बात बात पे अनबन रहेगी, है ना। और हमने ये सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं और लोगों को ठीक भी किया है। लोग आज भी हैं, वो बेचारे थैंक्स करते हैं। आपने सबसे बुरा केस कौन सा है आज तक? महिला, एक लेडीज़ मेरे पास आई थी, उनका परिवार भी आया था। वो परेशान थे, मैरिज हुई थी नई नई उनकी, मेरे पास आए और मिनट जैसे ही हम देखने लगे तो वो शरीर हिलने लगे उसका, वो आने लगे। ये सब चीज़ें हैं, खेल है, खेल हम इसको खेल बोलते हैं। किसी पीर पैगंबर का आना या किसी देवी देवता का आना, शरीर के अंदर आना, ये सब चीज़ें हैं। उस लेडी के अंदर एक बहुत नेगेटिव पावर थी, उसको हम गंदा नारसिंग बोल सकते हैं या जिन्नात बोल सकते हैं। जिस लेडीज़ को ये लगा हो, उसकी हस्बैंड के साथ नहीं बनती, परिवार वालों के साथ नहीं बनती, ऐसी लेडीज़ का बहुत कुछ, मैं ये चीज़ें यहाँ नहीं बोल सकता, मतलब वो बहुत अलग उनका वो रहता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई व्यक्ति मेरे पास आया और ठीक नहीं हुआ। मतलब मैं ज़्यादा दिन नहीं लगाता, हमारा जो अनुभव है मेरा तो सिर्फ हम लोग अनुष्ठान के द्वारा ही उनको ठीक करते हैं लोगों को। तो बस उस लेडी को ठीक करने के लिए मेरे को 3 से 4 महीने लगे थे। वो मेरा सबसे मतलब लंबा एक्सपीरियंस रहा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता, ऐसा हुआ। उस लेडी ने बहुत, मतलब उस लेडी ने नहीं, उस जो उनके अंदर थी वो नेगेटिविटी थी, उसने बहुत परेशान किया। अब अपने शरीर पे तो आती है वो। हाँ, पता चला अभी वो अपने शरीर के ऊपर खुद उसको बुलाती थी। अच्छा, खुद ही बुला रही थी उसको? किसी ने कोई मंत्र उनको दे दिया था और वो मंत्र वो करती थी उनको। अब देखो वो तो अनजान है ना, ऐसे भी मंत्र नहीं करने चाहिए। तभी मैं बार बार एक ही विषय में बात कर रहा हूँ कि गुरु के सानिध्य में हर चीज़ करनी चाहिए। अब लोग जो है इधर से उधर से कहीं से मंत्र ले लेते हैं, उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसको करना शुरू करते हैं। नहीं करना चाहिए। और पता चला कि जब वो महज 16 साल की थी तब उसके किसी रिश्तेदार ने उसको वो मंत्र दिया था। तब से वो प्रैक्टिस कर रही तो प्रैक्टिस कर रही थी, उसको नेगेटिविटी आती थी। उसको ये कह के दिया गया था कि इससे तेरे सारे काम बढ़ेंगे, तेरा भला होगा, या तेरी जो मैरिज है वो एक अच्छे घर में होगी। लेकिन शादी तो हुई, अच्छे घर में हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन वो नेगेटिविटी रही वहाँ। उसका वो जो मैरिज का एक्सपीरियंस होता है या जो लाइफ होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं जी पा रही थी। जब मैंने देखा, जब उन्होंने मेरे से डिस्कस किया, मैंने वो किया, तो मैंने उनको तभी उसी क्षण मना कर दिया कि इस मंत्र को नहीं करना आपको। अच्छा, ऐसा भी तो होता है ना, अगर हम इलाज करते हैं तो कई बार शक्ति आपके ऊपर उल्टा आती है, आपको रोकने के लिए आएगी, क्योंकि किसी शक्ति ने वहाँ घर बना रखा है अपने इतने समय से। हाँ, वो देखो ऐसा नहीं है, ये एक बहुत, अब किसी का कर्म काटना या किसी को एक किराएदार के कोई किराएदार है उसको उसके घर से निकालना, ये सभी समझ सकते हैं, है ना। उसको निकालना इतना आसान नहीं होता, किसी का घर छुड़वाना। और हम घर छुड़वा के उसको नया घर देते हैं, मतलब ऐसे नहीं छोड़ते किसी भी चीज़ को। उसको आगे जो उसका मार्ग है, जो उसका रास्ता है, उसकी मुक्ति हम लोग करवाते हैं कि आगे का रास्ता लो, जाओ। तो एक तरह से जो भटकी हुई आत्मा है, चाहे वो किसी भी रूप में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो एक तरह से उसका भी तो भला ही हो रहा है अगर वो उसे मुक्ति मिलती है तो। क्योंकि जब तक शरीर है, मनुष्य है, हमसे शरीर निकल जाए तो हम भी भूत ही है। अब कोई हमें सिद्ध कर ले और गलत काम पे छोड़ दे। बेसिकली देखो, अब होता ही है, किसी आत्मा को सिद्ध कर लेना या उसको अपने, देखो लोग एक से एक तांत्रिक हैं जो इन चीज़ों को अनुभव करते हैं। किसी की आत्मा को उठा, मतलब वश में करके किसी के ऊपर छोड़ देते हैं, किसी का बुरा करते हैं। मैं इस तंत्र को तंत्र नहीं मानता। तंत्र एक शॉर्टकट रास्ता है उस परमपिता परमात्मा से मिलाने का शॉर्टकट। हजारों साल तपस्या नहीं करनी है आपको। गुरु अच्छे मिले और उन्हें आपको रास्ता अच्छा दिया, आप बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर उस मालिक तक जा सकते। हाँ, जैसे लोगों को ना, एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, लोगों को शमशान से बॉर्डर लगता है। और मैं कहता हूँ शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप पाठ करो बैठ के,
बहुत शांति मिलती है। हम अगर साधना की बात करें तो साधना के लिए शमशान बहुत अच्छी जगह है, लेकिन ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए जिनको इसका एक्सपीरियंस है। अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को नहीं जाना चाहिए, वहाँ से नेगेटिविटीज़ भी आती हैं। देखो, हम कोई भी है, मरना है तो जाना कहाँ है? क्या, कौन सा रास्ता है? शमशान है, मुक्ति का धाम है। वही मुक्ति धाम है। वहाँ मुक्ति किसने देनी है? जो वहाँ के पर्टिकुलर देवी देवता है। हाँ, मसान, वहाँ मसान होता है, मसान देवता होता है वहाँ पे। देवता भी है, मसान। ये बहुत लंबा तंत्र, कोई मतलब वैसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन तंत्र आसान नहीं है। उसमें व्यक्ति को अपने आप को साधना पड़ता है, और साधना जो है वो गुरु सिखाते हैं। मतलब एक इंसान को अगर किसी तंत्र से बचना है, उसके पास कोई तंत्र हुआ भी नहीं, उसके ऊपर कोई प्रेत भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, बट एक इंसान को वैसे ही अपनी सुरक्षा कभी करनी हो तो क्या घरेलू उपाय करे? बहुत से उपाय हैं जिसको नित्य नियम में अपना कर सके। नित्य नियम में आप गूगल की धुनी डेली अपने घर में दे सकते हैं, उपले के ऊपर रख के। गूगल अब शहरों में अगर उपला ना हो मिला तो उपला ना मिले तो फ्राई पैन को गर्म करके उस पर डाल के आप कर सकते हैं। अच्छा सर, वो फ्राई पैन को गर्म कर लो, उस पर डाल दो। सेंधा नमक जो होता है, डली वाला नमक होता है, उसको पीस के उसको और फिटकरी को लेके दोनों को पीस के पोछे वाले पानी में डाल के उसके पोछे भी लगा सकते हैं। इससे भी नेगेटिविटी घर में नहीं आती। तो ये दो काम कर सकता है व्यक्ति। क्योंकि आम जिंदगी में नहीं पता लगता ना कि सामने जो आपसे मिलने आ रहा है या आपके घर में कोई आ रहा है वो किस इंटेंशन से आ रहा है। क्योंकि घर के अंदर आप तो नॉर्मली बैठे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे, पर सामने वाला कोई बुरा करके चला गया और आपको पता भी नहीं लगेगा। मैं एक चीज बोलता हूँ, हमें नहीं पता चलता कौन किसके मन में क्या है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। जितने लोग एजुकेटेड होते हैं वो इन चीजों को ये सोचते हैं कि नहीं, ये चीजें नहीं होती। एक्सपीरियंस कैसे आया हमारे साथ? जब बीता तभी एक्सपीरियंस हुआ, हमें अनुभव किया हमने। एजुकेटेड तो मैं भी हूँ, अच्छा खासा हूँ, एक्सपीरियंस तो मेरे भी हुए हैं। कई लोग इन चीजों को नहीं मानते ना। वहम और हकीकत में फर्क होता है ना। हमने देखा है, खुद एक्सपीरियंस करा है, तो हमें तो पता है। चलो अब करते हैं आयुर्वेद पे। देखिए, आयुर्वेद जो है हमारे ऋषि मुनियों की देन है। और हमारा तो चलो पुश्तैनी चलता आ रहा है। हमारे दादाजी, परदादाजी, हड़दादाजी जो है आयुर्वेद से जुड़े रहे हैं। मैं भी आयुर्वेद से जुड़ा हूँ, ब्लड में है वो चीज़ें, आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्रा। व्यक्ति को मेरा पर्सनल एक मतलब मैं बोलूँगा, सभी को बोलूँगा कि इन तीन चीज़ों से लोगों को जुड़ा रहना चाहिए। उसको ज़िंदगी में, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आयुर्वेद हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, बीमारी को लाना, बीमारी का आना और बीमारी को दूर रखना हमारे ही हाथ में है। मुझे याद है अपनी जितनी भी पहले बात होती थी आयुर्वेद में, जो मेन कोर होता था हमारा पेट। हाँ, आपने अपने पेट को सही रखा है तो बीमारी का आना वैसे ही कम हो जाता है। ये वात पित्त कफ पे हम लोग काम करते हैं। आयुर्वेद चलता ही वात पित्त कफ के ऊपर है। तो सर मैं एक सिंपल सी एक बात करूँगा, मेन जो जड़ है हमारे जो शरीर की है वो पेट ही है। अगर हमारा पेट साफ है, हमारी पाचन क्रिया सही है, हमारा लीवर ठीक है, तो हमारी बॉडी मेंटेन। और बॉडी को ऊर्जा भी चाहिए। ऊर्जावान हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें भी हैं। सर्दी से अब ये मौसम चल रहा है सर्दियों का, तो इसमें हम लोग पिनिया बना के खा सकते हैं घर में। अलग अलग चीज़ें उसमें डाल सकते हैं, शक्तिवर्धक, ऊर्जावर्धक। और हम लोग पौंच पाक, अश्वगंधा पाक, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं दूध के साथ। आधा चम्मच, 1 चम्मच, वो सबकी बॉडी का अपना अपना हिसाब किताब होता है। पहले आधा लेके देखे, फिर 1 लेना शुरू कर दे धीरे धीरे दूध के साथ। अगर किसी को पेट ही साफ रखना हो, पेट साफ करने के लिए बहुत से उसमें आते हैं। त्रिफला का आप यूज कर सकते हो, लेकिन त्रिफला इस मौसम में थोड़ा किसी किसी को सूट नहीं करता। हरड़ का प्रयोग कर सकते हैं। छोटी हरड़ को लेके देसी घी के अंदर उसको भून के उसका पाउडर बना के आधा चम्मच, 1 चम्मच आप गर्म पानी के साथ रात को ले सकते हैं।
क्योंकि पेट सही रहेगा तो ऊर्जा रहेगी शरीर में। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब ठंड के मौसम में जितने वृद्ध लोग हैं उनको तो ज़्यादा इस समय में थोड़ा सा रहती है ऊर्जा के लिए। उनको ये जो चीज़ें मैंने कुछ बताई हैं, कॉच पाक हो गया, अश्वगंधा पाक हो गया, ये बॉडी को मेंटेन करके रखता है। और थोड़ा सा इसमें बॉडी के अंदर हमारे थोड़ी गर्मी बनी रहती है, थोड़ा ठंड से बचा रहता है। और बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को भी आप बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं। और उनके लिए हम लोग इस समय के अंदर, ये जो ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड में देखो बच्चे हैं, मानते तो हैं नहीं, ठंड लग गई, ये हो गया वो हो गया। उसके लिए आप जो शानदार यूज़ कर सकते हैं, उसको उबाल के बच्चों को दे सकते हैं, जिससे बच्चे ठंड से बचे रहें। मतलब हफ्ते में 1-2 बार आप दे सकते हो उसको। वो पैकेट्स घर में रखें। अच्छा आयुर्वेद के हिसाब से अगर एक अच्छी हेल्थी लाइफ जीनी है तो इंसान को किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो आज के टाइम में आप जंक फूड का करें, फास्ट फूड कम यूज़ करें। यही 2 चीज़ें हैं जो थोड़ा सा, और अपनी डाइट को थोड़ा मेंटेन रखें। वैसे रात को चावल खाने चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो नहीं खाने चाहिए, रात को चावल नहीं खाने? नहीं खाने चाहिए। दिन में खाए चावल आप। हर रोज खा सकते हैं? देखिए, अब सबका अपना अपना टेस्ट है। कोई खाना चाहता है, कोई नहीं खाना चाहता। जिसका दिल करता है डेली खाने का, खाओ भाई। पर रात को नहीं खाने? वैसे मेरा अपना पर्सनल यही रहेगा कि रात को चावल नहीं खाने चाहिए। और चावल खाएं, आप यूज करें, खाने की चीज है, पर उसको दोपहर के खाने में ज्यादा। दोपहर का खाना ज़्यादा ठीक है। सलाद यूज करें, और यूज करें सब चीजें, घरेलू चीजें यूज करना शुरू करें। ये चीजें अगर आप मेंटेन करके रखते हो, कई लोगों के पास टाइम ही नहीं है। सैर वैसे जरूरी होती है शरीर के लिए, सैर करें, अपनी डाइट लें, जूसेस पिएं। और जूसेस भी घर पे निकाल के पिएं, ज्यादा बेटर रहता है, नेचुरल। देखिए, मैं नहीं कहूंगा किसी उसमें, पर जिसको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल सलाह रहेगी कि घर पे निकाल के उसका यूज करें। तभी शरीर तंदुरुस्त बनेगा, है ना? तन चंगा मन चंगा, तभी शांति आएगी जीवन में। है ना? बिल्कुल। ठीक है जी, धन्यवाद। आज का पॉडकास्ट यही ख़त्म करते हैं। आप सबका नमस्कार।